गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। आज है 26 अगस्त। ओके, हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था इंटरसेक्शन, यूनियन एंड वेन डायग्राम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेन डायग्राम्स और कुछ डिलीटेड पोर्शंस भी हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी आप देखोगे जस्ट इसके बाद का टॉपिक होगा आपकी बुक में, वो डिलीट हो चुका है। और सारा डिलीटेड पोर्शन मैंने जब स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे भी डिस्कस कर लिया है सारा डिलीटेड पोर्शन। और मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको डिलीटेड पोर्शन बता दूंगा, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है और एक कंप्लीट वीडियो भी मैंने इसकी बना रखी है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है उस वीडियो को देख लेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और जिसको कोई प्रॉब्लम है जो यूट्यूब पे देख रहे हो अभी, वो यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता दोगे। नए स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे होंगे। सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दिखाई दे रहा होगा, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। दिस इज़ द डिलीटेड पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। तो ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके डिलीट होने से आपको जो अगली एक्सरसाइज है 1.5, ये कम्प्लीटली आपको नहीं करनी है। ओके, डिलीट हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ी सी इसकी आपको एक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बस ये जस्ट नॉलेज पर्पज से है, इसका कहीं कोई मतलब नहीं आपके एग्जामिनेशन व्यू से। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनका एक ब्रीफ डिस्कशन मैं करूँगा, बट उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं करनी है। सो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं बहुत थोड़ा सा, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये एक टॉपिक होगा, यहाँ से डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होते क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक बार हम डिस्कस कर। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भी ढंग से कर लेना सारे, हो सकता है मैंने जल्दी में लिखी हो आपको दिखाई ना दे रहा हो। कॉम्प्लीमेंट है MENT। सो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होते क्या हैं बेसिकली? A इज़ अ सेट, देन यहाँ पे मैंने डैश का सिंबल लगा दिया इसके, तो इस साइड से दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इट मीन्स, सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये A है, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट नॉट इन A को छोड़ करके सारे मेंबर्स। ओके, सो जो भी लाइनिंग पोर्शन में दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट, एंड कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस A। अब आपको पता लगा ना, डिफरेंस ऑफ सेट बताया नहीं गया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट भी हट गया आपके सिलेबस से, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो U माइनस A का मीनिंग हो गया आपकी यूनिवर्सल सेट से उस पर्टिकुलर सेट को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, डिफरेंस ले लूँ, कट कर लूँ, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट। एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। A is a set and that is 1, 2, 3, and the universal set for this set is 1, 2, 3, 4 and 5. Suppose this is the universal set. इस कंटेस्ट में मैंने यूनिवर्सल सेट को 1 to 5 नेचुरल नंबर्स लिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज यूनिवर्सल सेट माइनस A, दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ A, all the members of A should be subtracted from universal set। अब आप 1, 2, 3 डिलीट कर दोगे तो हमारे पास होगा क्या? 4 and 5, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज़ 4 and 5। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड, और कोई पर्पज़ नहीं है। बट एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये इस टॉपिक को आप हटा दोगे। कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे बताया। आप लिख सकते हो, बट वहाँ पे साइड में लिख देना दिस इज़ डिलीटेड पोर्शन। ओके, सो ये आपके ऊपर है, आप इसको लिखना चाहो या कॉपी में मेंटेन करना चाहो या ना।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे a माइनस बी भी लिखा हुआ है, b माइनस ए भी लिखा हुआ है। तो आपका छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हमारे आप बोल रहे थे सिलेबस में नहीं है और यहाँ पे ये वाला पार्ट सिलेबस में है। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिससे आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि टीचर एनसीईआरटी ने जब सिलेबस आपका रीडिज़ाइन किया कोविड के अकॉर्डिंग, तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी उन्होंने डिलीट कर दी हैं जिनका आपस में कनेक्शन है। ऐसे 12th क्लास में ढेर सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर भी देखते हैं इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन क्या है। सपोज़ ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे पास सेट ए है एंड दिस इज सेट बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, और ये क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन पोर्शन, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। सभी आपने पढ़ रखा। ए इंटरसेक्शन बी को मैं थोड़ा सा इसका कलर कम्बिनेशन चेंज कर दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी तो यही रहने दे रहा हूँ, इसके कलर कम्बिनेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। ए यूनियन बी क्या है, जहाँ पे मैं ये ब्लू वाली लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, दैट इज़ द कंप्लीट पोर्शन ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस इज इंडिकेट ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ब्लू वाला जहाँ जहाँ से ब्लू लाइन पास हुई है सारा रीजन किस में है, यूनियन। यूनियन मीन्स कंप्लीट ए एंड बी। सो नेक्स्ट वन इज, सपोज करो आप कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। सो एन ए इंडिकेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी इंडिकेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, सो एन ऑफ ए यूनियन बी, number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A union B. This is the formula. अब आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, सर टोटल नंबर हमें A यूनियन B का निकालना है, तो नंबर ऑफ A इन नंबर ऑफ B ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो why we are going to subtract number of A intersection B, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब आपने नंबर ऑफ A लिया तो दिस ये कंप्लीट सर्कल आ गया, देख रहे हैं ना कंप्लीट सर्कल को। सो ये कंप्लीट सर्कल आ गया, मैंने इसको ग्रीन कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ। और जब आपने नंबर ऑफ B ऐड किया फिर से ये कंप्लीट सर्कल आ गया। तो जो ये बीच का रीज़न है, जो कॉमन रीज़न है, ये 2 टाइम्स ऐड हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी में, 2 टाइम्स ऐड हो गया। दैट इज़ नॉट करेक्ट मेथड ऑफ एडिशन। सो 2 टाइम्स ऐड हो गया, जबकि इसको एक ही टाइम तो ऐड आना चाहिए था। 2 टाइम्स ऐड हुआ, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको माइनस किया गया। तो फार्मूले, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वेन डायग्राम, आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर दे रहा है। फिर से आप एक बार देख लो, जब मैंने नंबर ऑफ ए किया दैट मीन्स दिस वन, अब जब नंबर ऑफ बी किया दैट मीन्स दिस वन। अब ये बीच वाला पोर्शन 2 टाइम्स ऐड हो गया, ए में भी है बी में भी है, इसलिए जब मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए दैट मीन्स कंप्लीट पोर्शन, तो हमें जो भी रिपीटिशन हो रहे हैं उसको नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको देता है, आप करके भी देख लो। सो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 आप शुरू कर सकते हो। आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना। अभी हमने 2 सेट्स के लिए ही फार्मूला स्टडी किया है, तो हमें 2 सेट्स वाले ही क्वेश्चंस करने हैं। मीन्स 1.6 कंप्लीट 2 सेट से ही रिलेटेड है। 3 सेट्स के यूनियन का भी फार्मूला डेवलप करेंगे, लेकिन वो अगली वाली एक्सरसाइज के लिए करेंगे जब मिसलेनियस स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ओके, तो वेडनेसडे की क्लास में सो हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं।
इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y टू सेट्स है, नंबर ऑफ x एन x मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23 हैं, और जो यूनियन है उसमें 38 है, तो कॉमन कितने मेंबर्स कॉमन हो गए? ओके सो अगर आपने फार्मूले को पढ़ रखा है तो फार्मूले से ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो हम फार्मूले की तरफ, ओके सो नंबर इन x is 17 given and number in y that is 23 and number in x union y this is 38. Okay, so now we know that the formula is number in x union y means union of two set is union number in first set plus number in second set माइनस इंटरसेक्शन जो रिपीट हो रहा था वहाँ से माइनस इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y. दिस इज द कंप्लीट. ओके सो अब अगर आप फार्मूले में पुट कर लो तो आपके पास हो जाएगा. दिस इज 17 गिवन, दिस इज 23 गिवन एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट, इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 38 गिवन. तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो. दिस इज 40 और ये आप जब कंप्लीट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस 38 दैट इज 2. सो इंटरसेक्शन इज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस इज 2. आई होप आप समझ गए होंगे. फार्मूले में सारी कुछ चीज़ें गिवन है, एक मिसिंग है और उससे हमने फाइंड आउट कर लिया. अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ. ये तो मैंने फार्मूले का एक आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हो गए आपके और फार्मूले से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए. और भी दूसरी, सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट है साइंस वाले और ये कॉमर्स वाले. ये जो बीच का रीज़न है ये है मैथ्स वाले स्टूडेंट. तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस में भी हैं और मैथ्स लिया है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स में हैं. ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है. बी मीन्स कॉमर्स एंड ए मीन्स साइंस. सो दोनों ही मैथ्स ले सकते हैं, दोनों में ऑप्शनल सब्जेक्ट है. तो बीच का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉमन स्टूडेंट ऑप्टिंग मैथमेटिक्स. ओके सो अगर सपोज हमें साइंस के सारे स्टूडेंट्स निकालने हैं, we have to find out the total members of A union B. That means all the student in class 11 science and commerce. तो अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन है सपोज करो, तो जब आप मैथ्स के स्टूडेंट काउंट करोगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स लिया है, साइंस वाले भी होंगे और कॉमर्स वाले भी होंगे, तो उनको बार बार ऐड नहीं करना है ना. तो ये बीच वाला पोर्शन इंटरसेक्शन वाला हो गया, एडिशन वाला हो गया. और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा. एक्चुअली कुछ ये सोच रहे होगे कि सर दोनों क्लास के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को ऐड कर दो तो आ जाएगा. हाँ, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. बट द थिंग इज़, अगर आपने टोटल नंबर साइंस के ऐड कर दिए, टोटल नंबर कॉमर्स के ऐड कर दिए, फिर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑप्टिंग मैथमेटिक्स, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पूछा गया, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके सो कर लेते हैं. दूसरा एग्जांपल्स में बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रहा है. ओके सो अब मैं सीधे आपको टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस करूँगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखना. x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स एंड x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स. देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इंटरसेक्शन हैव? इंटरसेक्शन के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? सेम क्वेश्चन जैसा अभी मैंने प्रीवियस में किया था, कर लेते हैं इसका डिस्कशन फिर से. नंबर इन x कितना है? दैट इज 8. नंबर इन y कितना है? 15. एंड यूनियन के पास कितने मेंबर्स हैं? x यूनियन y, दैट इज 18. सो आपको इंटरसेक्शन बेसिकली फाइंड आउट करना है. सो अगर हमने फार्मूले को देखा तो x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर इन x प्लस नंबर इन y
माइनस नंबर इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो नंबर इन इंटरसेक्शन, इसी का फार्मूला अगर फॉर्म कर लें सीधा, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नंबर इन एक्स प्लस नंबर इन वाई माइनस नंबर इन एक्स यूनियन वाई। सो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 8 प्लस 15 माइनस 18। तो दैट इज़ बेसिकली आपके पास आंसर आ चुका है। तो ईजिली आप आंसर दे सकते हो, दैट इज़ 5। ओके, सो इंटरसेक्शन पोर्शन में कितने हैं? 5 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हाँ, कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर क्वेश्चन भी लिखने हैं कॉपी में। तो एक्चुअली क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी में लिख लो, गिवन पार्ट। जैसे मैंने ये सॉल्यूशन किया है, तो यहाँ पे आपने जो भी सपोज करो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड लिखा, सो दिस इज गिवन पोर्शन। ओके, दिस इज द फार्मूला एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी हैव आंसर। सो ये सारा कुछ सिस्टम से आप कर लो, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। पहले आप स्कूल जाते थे, 6 आवर्स का स्कूल, प्रेयर, उसके बाद फिर आते थे, फिर काफ़ी स्टूडेंट्स फिर इधर उधर बिजी रहते थे घूमने में, टहलने में। तो वो सारी आपकी एक्टिविटी अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम होती थी, सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी। सो अब वो आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर होगा आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने लिए बनाइए, जिससे आप उसको रिवाइज़ करिए। नोट्स आपका काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जितना भी आप उसमें कलर कम्बिनेशन यूज़ कर सकें नोट्स में, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, तो यू शुड यूज़ द हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से 2-3 कलर के पेन, पेंसिल तो नहीं बट पेन आप यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, जिससे आप थोड़ी सी नोटबुक को अट्रैक्टिव करो, जिससे आप जब रिवीजन करो तो थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन भी जाए कि मेरी नोटबुक कितनी अच्छी इसको पढ़ते हैं। सो मेक अट्रैक्टिव नोटबुक्स, ओके। एंड अब दूसरा सेकंड एस्पेक्ट ये है कि अब मैंने बोला कि आपको अट्रैक्टिव नोटबुक बनानी है, डजंट मीन्स कि आप सारा अट्रैक्शन नोटबुक में लगाओ और कॉन्सेप्ट आपका ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो हर चीज़ का बैलेंस होना है। आपको 100% में से सिर्फ 5% डेकोरेशन में देना है, 95% यू हैव टू ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. How many peoples can speak both Hindi and English? So again the question is same. 400 people का ग्रुप है और उसमें से 250 हिंदी एंड 200 इंग्लिश हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर दैट कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो दिस क्वेश्चन इज सिंपल होमवर्क, और आप ऐसे ही देख के कर सकते हो। 400 ये है और इधर 250 एंड 200 है, दोनों को ऐड करोगे तो 450 होगा, और 450 में से 400 फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन तो आई थिंक आपको हो गई होगी। तो 50 इज़ द आंसर। सिंपल, मैंने पेन पेपर कुछ नहीं यूज़ किया, आपके सामने ये क्वेश्चन हैं और मैं बोल भी रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन छोटी सी एक्सरसाइज है ये। Question number 4 is, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, intersection has 11 elements, then how many elements union have? So simple, इसमें भी फार्मूला ही यूज़ होगा, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो एक मिनट, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन के जो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो याद की और फिर लिख रहा हूँ। सो आपको भी ऐसे ही याद होनी चाहिए। नंबर इन एस, नंबर इन टी एंड नंबर इन इंटरसेक्शन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ पे साइन कर दीजिए इक्वल का, ये इक्वल है, आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन सही। तो आप अपने साथ बुक भी रखा करिए, ठीक है। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, फिर भी आपके पास ऑफलाइन बुक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक आप
हर बार मोबाइल यूज़ करके उसकी PDF नहीं देख सकते ना, तो बुक भी अपने पास रखिए, साथ में ही रखिए। इनफैक्ट कॉपी भी मेंटेन करिए। मैंने पहले भी बताया था कि धीमे धीमे, बहुत स्लो मैं अभी इस आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप बुक पे कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, फार्मूला यूज़ करते हैं। सो S ऑफ ए नंबर ऑफ इन S यूनियन T विल बी गिवन बाई N ऑफ S प्लस N ऑफ T minus N of S intersection T. This is okay. So now if you put the value, the number of S is given, that is 21 plus 32 minus 11. Okay, after that this is 33, and after that this is 33 and 11 minus k, that is 22. So number in S union T is 22. तो दिस इज़ द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने फिक्स हैं। यहाँ ये आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स आपके 2 मार्क्स फाइनल एग्जाम में भी फिक्स हो गए, पीरियोडिक टेस्ट में भी फिक्स हो गए, तो हाफ ईयरली में भी फिक्स हो गए, सारे में आपके मार्क्स फिक्स हो गए। तो एटलीस्ट 2 मार्क्स अगर, और आगे के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर ये आ गया तो आपको 3 सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन को कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, उसे हम कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, इफ x एंड y आर 2 सेट सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स, यूनियन हैज़ 60 एलिमेंट्स, intersection has 10 elements, then how many elements does y have? X and y are 2 sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and intersection has 10 elements, then y has, देखो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 4 में से कोई 3 गिवन होगा और एक आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, दैट मीन्स 3 इज गिवन। ना y पूछा जा रहा है, तो सेम फार्मूले में आप पुट करके इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। देन अगेन होमवर्क। ओके, कॉपी कंप्लीशन का मीनिंग होता है कि आप कॉपीज देख करके सारी इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन हो। ओके, आपको बुक्स की ज़रूरत ना पड़े अनलेस अनटिल कुछ ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कॉपी मेंटेनेंस का यही मतलब होता है, फिल्टर करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ग्रुप ऑफ 17 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, दोनों ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक। ओके, और टी चाय पीने वाले ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, ऐसा भी हो सकता है दोनों कुछ भी ना पिए ना, इसलिए उसने ये वर्ड दे दिया गया कि हर जो पर्सन है कुछ ना कुछ पीता है, चाहे चाय या फिर कॉफ़ी, दोनों में से एक उसकी ड्रिंक ज़रूर है। देन हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, अगर ये वाली लाइन नहीं होती कि एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ 2 ड्रिंक्स, तो क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो जाता। ध्यान देना ये सब चीज़ें। सो हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी का क्या मतलब हो गया, मैंने बोला था एंड वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन की तरफ इंडिकेट हो रहा है आपको। तो एंड वर्ड है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। वैसे भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो मालूम चल गया होगा। पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, देन हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। इसको थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको 10-20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आराम से पढ़ लीजिए। चलिए मेरे साथ ही क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप लोग देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट का क्या मीनिंग है। अभी आपको मैं वेन डायग्राम से बता भी देता हूँ। एंड हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, तो 2 क्वेश्चन हैं इसमें। हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। तो 2 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 65 पीपल्स। ओके,
सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिकेट यूनियन टेनिस दैट इज 65। टोटल पीपल का मतलब हो गया टोटल क्रिकेट और टेनिस दोनों वाले। हाँ, अगर कहीं इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई कि हो सकता है कुछ मेंबर्स ऐसे हों जो टेनिस और क्रिकेट नहीं खेलते, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के। बट अभी आप कंसंट्रेट इसी पे करेंगे जैसा क्वेश्चन है, बाद में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। या आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप व्हाट्सअप करिएगा, तो उसको मैं क्लास रूम में डिस्कस ज़रूर कर लूँगा। एंड नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर दैट इज़ 40 एंड नंबर ऑफ प्लेयर playing both cricket and tennis that is 10. These informations are given. अब क्वेश्चन है टेनिस ओनली का, टी ओनली वर्ड दिया हुआ है। अब टी ओनली का मीनिंग क्या होता है कि दैट मीन्स उसे केवल टेनिस में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट नहीं खेलता हो। तो ऐसे क्वेश्चन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक बार हम फिर से वेन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम बना देता हूँ। अब ये जो बीच का पोर्शन होता है दैट मीन्स उसमें ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों ही खेलते हैं। जैसे ये क्रिकेट हो गया और ये टेनिस हो गया, तो बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला दैट मीन्स क्रिकेट और टेनिस दोनों के पोर्शन है। और अगर मैं आपको और बता देता हूँ, अगर सपोज करिए मैंने इसको हटा दिया, इस पोर्शन को ही हटा दिया, ठीक है। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक्चुअल पिक्चर जो बताता ये यहाँ से कर लूँ और इसको यूँ कर लूँ, तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है अभी कंप्लीट क्लोज कर्व, ये क्रिकेट ओनली के हैं और ये टेनिस ओनली के हैं, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन वाला पोर्शन तो हमने डिलीट कर दिया। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है? टोटल आप क्रिकेट वाले निकाल लीजिए, मीन्स टोटल जो ये सर्कल बन रहा था इसके पोर्शंस को आप निकाल लीजिए, टोटल सर्कल वाला पूरा निकाल लीजिए और उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दीजिए तो सी ओनली आ जाएगा। ऐसे ही टेनिस वाले में से इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, कॉमन प्लेयर निकाल दीजिए तो टेनिस ओनली आ जाएगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर और आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे क्रिकेट के प्लेयर दिए गए हैं 40, इंटरसेक्शन दिया गया है, तो टेनिस का हम निकाल लेते हैं। सो फार्मूला इज एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर, नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। जब नंबर ऑफ क्रिकेट में यहाँ पे बोलता हूँ तो दैट मीन्स क्रिकेट वाले भी हैं, क्रिकेट वाले तो हैं ही, उसमें टेनिस वाले भी हो सकते हैं मे बी, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं होता, ये सिंपल होता है, सिंपल क्रिकेट सिंपल टेनिस। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज़ ओनली फॉर क्रिकेट, दिस इज़ ओनली फॉर टेनिस। सो ये वाला कितना था यहाँ से आप देख ले, 65 थे, दिस इज 65, ओके दिस इज 65 and this is 40, and now we have to find out total number of tennis player, that is not given, and this is given and that is 10. I hope 10 given है, चेक कर लेते हैं। yes this is 10 given. so अब यहाँ पे आप easily calculations कर सकते हैं। number of t is equal to 65 minus 40 plus 10 and that is 35. ओके, सो 35 हमारे पास टेनिस वाले प्लेयर हो गए। अब ये वाला जो सर्कल है, यहाँ पे आ जाओ, ये टेनिस का और ये क्रिकेट का, ये टोटल जो हैं ये पूरे सर्कल को कवर करते हैं। ये कितने? 35 है, 35 है ये नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर अगर आप क्वेश्चंस में पूछा गया है सेकंड पार्ट में, तो वहाँ पे आप लिख लोगे कि दिस इज़ 35। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ओनली टेनिस वाला पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो हमें ये बीच का पोर्शन जो कॉमन वाले हैं, क्रिकेट और दोनों खेलते हैं, तो टी ओनली, तो ओनली टी के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इसको आप फाइंड आउट, कॉमन वाले को निकाल लो तो वनली बन जाएगा। तो आपके लिए यहाँ से फिर से मैंने एक डिस्कशन कर दिया, अगर वनली कहीं लगाओ तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल दीजिए। दैट मीन्स 35 माइनस 10 दैट इज़ 25 प्लेयर प्लेइंग टेनिस ओनली। और आपको सेकंड वाले पार्ट का आंसर तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका।
फिर मैं छोटा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ये है अगर ये सारे 2 केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी 3 केस होगा तो और भी थोड़ी सी आपकी सिचुएशंस और भी आपको थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा सर्कल होता है, जैसे सपोज करिए ये x का सर्कल है और ये y का सर्कल है, और ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल है दैट मीन्स नंबर इन x, इसको बोलते हैं टोटल मेंबर्स इन x, और ये कंप्लीट जो सर्कल है दैट इज़ टोटल मेंबर्स इन y। जो बीच का पोर्शन है दैट मीन्स वो ऐसे हैं जो x में भी हैं और y में भी हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे अभी टेनिस क्रिकेट करते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो स्पोर्ट्स में भी हैं और उनका एकेडमिक भी अच्छा है, तो ऐसे कॉमन मेंबर्स हो सकते हैं। अभी जैसे MS धोनी ने अभी जल्दी से क्रिकेट छोड़ा है तो आपको मालूम होगा ही इज़ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल ऑल्सो, तो फुटबॉल का भी प्लेयर था MS धोनी, फुटबॉल भी खेलते थे, तो दैट इज़ बोथ, दोनों प्लेयर हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है ना, ढेर सारे होंगे। तो ये कॉमन वाला पोर्शन होता है। जब हम ओनली की बात करते हैं, जैसे ओनली x बोलना है मुझे, सिर्फ x चाहिए, x के ही मेंबर चाहिए सिर्फ, तो दैट मीन्स नंबर इन x तो है ही, माइनस इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल देते हैं, x और y के साथ हो सकता है। अब यहाँ पे 3 होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, इसलिए पहले अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी लैंग्वेज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को, इसीलिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से, जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से स्क्रीन पे भी देख ले। इन अ कमिटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। एक 50 पीपल्स हैं किसी कमेटी में, जो 50 पीपल्स हैं ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 स्पेनिश बोल सकते हैं, और 10 ऐसे हैं जो दोनों में मास्टरी है, जिनको दे कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल एज स्पेनिश। देन हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज। अब ये आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट वाले पैरा को। सो हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट 1, इसका मतलब हो गया कितने ऐसे पीपल हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हो, या तो x या तो y, दोनों बोलेंगे तब भी चलेगा, एटलीस्ट वर्ड आ गया, कम से कम। तो ये इनडायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है यूनियन लेने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप कर लोगे इजली। और ऐसे भी कर सकते हो, 50 ऐड किया 20 में और उसमें से माइनस कर दिया 10 को, दैट मीन्स 60 पीपल्स कैन स्पीक बोथ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू होगी, उसके एक्सरसाइज शुरू होने के पहले मैं आपको और भी 3 सेट्स के इंटरसेक्शंस के बारे में बताऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी आपसे शेयर की जाएंगी। ओके, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफ़ी डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आपसे और डिस्कस करना है, तो कर लेते हैं, अभी क्लास का टाइम बचा हुआ है। इंटरसेक्शन से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। इंटरसेक्शन ये आप पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो शाम तक मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में, नेक्स्ट वाली क्लास में, शाम तक कर दीजिएगा, कल तक कर दीजिएगा। आपकी क्लास नेक्स्ट कब है? वेडनेसडे को, सो ट्यूसडे तक कर दीजिएगा, जिससे मैं उसको आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सबसेट्स। हमने पढ़ा था सबसेट्स में, हमने A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे ये आप देख लेना। देखते हैं, A है तो A में ढेर सारे मेंबर होंगे। सपोज X इज़ द मेंबर ऑफ A, X बिलोंग्स टू A, और मैंने इसकी हेल्प से दिखा दिया, इफ़ वी आर एबल टू शो दैट X बिलोंग्स टू B, इफ़ X इन A एंड X इन B, X मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर है, कोई भी एक मेंबर रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया A से और उसको दिखा दिया B में है। सो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो देन वी कैन से दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ B। जब भी सबसेट दिखाना है तो अलजेब्रिक फॉर्म में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आने हैं प्रूफ करने वाले, तो उसमें ये वाली, वैसे मैं वहाँ भी आपको डिस्कस करूँगा, बट ये भी क्लास में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने बता दिया। देखते हैं कैसे होता है ये। A है, सपोज करो इसके पास मेंबर है 1 2 3, एंड B है जो एक सुपर सेट है, इसके पास मेंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सबसेट है, आप जानते हो।
बट अगर मुझे ए सबसेट ऑफ बी, ये मेंबर्स गिवन नहीं है तो सारे मेंबर्स को मुझे चेक करके तो वहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट किया। अगर सारे मेंबर्स ए के बी में बिलोंग कर गए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, if implies all these x belongs to b also, then a is the subset of b, simple. So I hope यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप समझ पा रहे होगे ना what I mean to say। बट यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.6 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको जब भी गूगल आईडी मिल जाए, इस मंथ के लास्ट तक तो मिल ही जाएगी आपको, और भी नए स्टूडेंट्स एडमिट होंगे, एडमिशन लेंगे जो भी नॉन केवीएन हैं, तो सारे के बाद हम गूगल क्लासरूम सबको ज्वाइन करना होगा। 30 अगस्त लास्ट डेट मैं उसकी रखता हूँ। उसके बाद फिर मैथ्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं कुछ ऐसे होंगे जो आर्ट्स के साथ मैथ्स लेना चाहते हैं, तो अभी तक हमारे स्कूल में वाला ऑप्शन नहीं है। ओके, सो आराम से मैथ्स पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स हो तो अपना क्लियर करते रहिए। बेटर होगा आप अपने डाउट्स ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और जिस भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो पहले स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा, फिर मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। कि काफ़ी स्टूडेंट पुराने हैं और सारे ही बेहतर ढंग से जानते हैं कि करना क्या है, कॉपी बनाना है या कवर करना है। तो कवर के लिए भी मैं कुछ स्पेशल कवर के लिए नहीं बोलता हूँ, बट आप न्यूज़पेपर वाला कवर कॉपी पे मत यूज़ करिए, नॉर्मल कवर यूज़ कर सकते हैं। कॉपी आपकी है, जितनी अच्छी से डिज़ाइन करेंगे, जितने बेहतर उसको रखेंगे, उतना ही आपको रिटर्न करेगी कॉपी। तो सारे में इमोशंस होते हैं, उन्हीं के साथ आप पढ़िए, ठीक है। आपके आसपास जो भी है हमारा नेचर है, तो कोविड में आपने देखा ही कि वायरस से सारे परेशान थे और कैसे लोगों ने फिर से नेचर की तरफ वापस, नेचर ने ही उन्हें सेव किया है, सब अपने वापस इम्यून सिस्टम पे ध्यान देने लगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप कॉपीज़ बनाते हैं बहुत ध्यान से अच्छे से कॉपी बनाइए, बुक्स अच्छे से रखिए। ओके, सो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये टॉपिक अभी कंप्लीट होगा। नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हें फिर से मैं सारी वीडियोस वापस दे दूंगा। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप बोल देना। ओके, नहीं तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।